केजरीवाल की बात होने लगी सच। केजरीवाल ने सीएम आतिशी की गिरफ्तारी की कही थी बात। पार्टी के कई सीनियर नेताओं की गिरफ्तारी की भी कही थी बात। आतिशी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का एजेंसियों पर लगाया था आरोप। अब केजरीवाल के आरोपों में दिखने लगी है सच्चाई। दिल्ली में वैसे तो कड़ाके की ठंड है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद यहां सियासी गर्मी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच अब नामांकन से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि आतिशी जेल जा सकती हैं। वहीं जैसे ही आतिशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो अरविंद केजरीवाल की कही बात लोगों को याद आने लगी, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए बहुत पहले दावा कर दिया था कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों ही एजेंसियां किसी भी फर्जी केस में फंसाकर सीएम आतिशी को गिरफ्तार कर सकती है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। तो सुना आपने, केजरीवाल ने गिरफ्तारी और फर्जी मुकदमे की बात लगभग 1 महीने पहले ही कह दी थी और दावा किया था कि चुनाव से पहले सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की फर्जी रूपरेखा तैयार की जा रही है। केजरीवाल ने सिर्फ आतिशी की गिरफ्तारी का ही दावा नहीं किया था, बल्कि आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेताओं की भी गिरफ्तारी का दावा किया था। वहीं अब लगभग 1 महीने के बाद केजरीवाल की कही बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएम आतिशी के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आरोप है कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के नियमों को तोड़ने का। इसके साथ ही आतिशी पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने निजी कार्यालय के लिए सरकारी व्हीकल्स का प्रयोग किया। दरअसल आतिशी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि चुनाव के ऐलान के बाद 7 जनवरी को करीब 2:30 बजे पीडब्ल्यूडी के सरकारी वाहन निजी चुनाव कार्यालय पर चुनाव से जुड़े काम के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तो इस आरोप में आतिशी के खिलाफ शिकायत की गई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता धड़ल्ले से आचार संहिता और चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कानों तले जूं तक नहीं रेंग रहा है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी के पूर्व सांसद और मौजूदा विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की कुछ तस्वीरें साझा की थी और दावा किया था कि प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, यह चुनाव है या भ्रष्टाचार का मेला। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा खुलेआम चादर, चश्मे और पैसे बांटकर वोट खरीद रहा है और चुनाव आयोग आंख में पट्टी बांधे बैठा है। अगर बीजेपी नेताओं को वोट खरीदने के लिए किए जा रहे गलत काम पर चुनाव आयोग को ऐसे ही आंखें मूंद बैठे रहना है तो चुनाव का मतलब क्या है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी प्रवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए लिखा था, कल ही हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, जॉब्स रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं, आज खुलेआम चादरें बांटनी शुरू कर दी। क्या चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा या बीजेपी के सामने चुनाव आयोग भी बेबस है। तो इस तरह से चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी ने घेरा था और आयोग पर दोहरापन रवैये का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी तरफ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए सीएम आतिशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। वहीं जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ तो अरविंद केजरीवाल की पुरानी बात को याद करके कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। खैर, आपको बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा की सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होना है। वहीं 8 फरवरी को इसके नतीजे आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और अब सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वैसे आप आतिशी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए खबर के आखिर में हम आपको अरविंद केजरीवाल के वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने आतिशी के गिरफ्तारी के दावे के साथ साथ और क्या कुछ कहा था। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है
कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ, और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती।